हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा ए, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी जी ने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखालदास बनर्जी। आपका तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस काल की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। आपका चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल है। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी की लिपि वो थी आपकी चित्रलिपि। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रलिपि। आपका छठवां प्रश्न है, ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? तो ग्रेट बाथ आपका वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ स्थल मिला है। आपका सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति महादेव। पशुपति महादेव सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी के लोग लोहा से अपरिचित थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। आपका नौवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस परिधान का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग वो है सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र। इसी के साथ आपका 10वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता वो था शिव। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। आपका 11वां प्रश्न देखते हैं, लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल है जो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रणाली पर आधारित शहर बनाते हैं? तो सिंधु सभ्यता के लोग वो है ग्रिड ग्रिड प्रणाली ग्रिड प्रणाली ग्रिड प्रणाली आधारित शहर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड प्रणाली। आपका 13वां प्रश्न है, कलिंग की विशेषता क्या थी? तो कलिंग की विशेषता क्या थी? अग्निकुंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निकुंड। आपका अगला प्रश्न है, चन्हू प्रसिद्ध था। तो क्यों प्रसिद्ध था? वो कपड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्योंकि वहाँ सुनियोजित नगर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनियोजित नगर। इसी के साथ आपका 16वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे?
तो सिंधु सभ्यता के लोग वो जो है पीपल को पवित्र मानते थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल का वृक्ष। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। आपका 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मिले घरों में किसका प्रमाण नहीं है? तो सिंधु सभ्यता में मिले घरों में किसका प्रमाण नहीं है? वो है मंदिरों का। मंदिरों का प्रमाण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग वो है बैल की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मुद्राओं पर किसकी छाप थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मुद्राओं पर किसकी छाप थी? वो है, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली किस राज्य में स्थित है? वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस खेल से परिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शतरंज से परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर बी, शतरंज सही हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न है, मोहरों पर पाए गए पशु कौन से हैं? तो मोहरों पर पाए गए पशु कौन से हैं? तो वो हो जाएगा सभी। मोहरों पर बैल पाया गया था, गैंडा, हाथी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की नगर योजना किस बात की ओर संकेत करती है? तो सिंधु घाटी नगर योजना वो है सुव्यवस्थित प्रशासन की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? वो थी ग्रेनरी। ग्रेनरी सबसे बड़ी इमारत थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? वो है घोड़ा। घोड़ा को नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा खुदाई कहाँ हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा खुदाई राखीगढ़ में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था पर आधारित थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार और कृषि। व्यापार और कृषि पर सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था पर आधारित थी। आपका 29वां प्रश्न है, मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मुहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो इसके पतन का प्रमुख कारण वो हो जाएगा विदेशी आक्रमण, पर्यावरणीय परिवर्तन और बाढ़, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द मेरा 1000 कंप्लीट करा दें। धन्यवाद।